दोस्तों ईमान ने पोस्ट लगाई और उसके साथ साथ अपने बेटे किवान का फेस रिवील कर दिया। उस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था कि अब रजब के साथ कोई तल्लक नहीं, ना मेरा ना ही किवान सुल्तान का, इसलिए मैं अब अपने बच्चे का फेस दिखाऊं या ना दिखाऊं, रजब को इस चीज़ से कोई मसला नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों तलाक देने के बाद रजब भट्ट की बर्बादी शुरू हो गई है। बर्बादी कैसे शुरू हो गई है आप लोग सुन के हैरान तो हो गए होंगे, भाई उसकी बर्बादी कैसे शुरू हो गई है? उसके पास तो पैसा ही इतना है, उसके पास तो फेम ही इतना है, तो उसकी बर्बादी कैसे हो सकती है? जो इंसान अपने बच्चे का नहीं सगा हो सका, अपनी बीवी का नहीं हो सका, वो इंसान ना अपने माँ बाप का सगा हो सकता है, ना वो अपने दोस्त यारों का सगा हो सकता है। हर जगह पे वो इंसान सिर्फ अपने मफाद के लिए होता है, अपने मतलब के लिए होता है। और रजब भट्ट अपने मतलब के लिए अपने माँ बाप के साथ है, अपने मतलब के लिए अपने दोस्त यारों के साथ है, और अपने मतलब के लिए अपनी बीवी के साथ था जो उसने छोड़ दी है। ये वीडियो देखें, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रजब भट्ट की बर्बादी होता हुआ नजर आएगी, साफ साफ नजर आएगी। आज आपका ये वीडियो को आप लोग ने बड़े गौर से सुनना है रेडी वाले और एक रिक्शा और वाले इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो बिल्कुल 110% सच्ची बातें की गई। तबाही की बुनियाद रख लिया। बट को भी इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तलाक का नोटिस भिजवाने की वजह सिर्फ इन दोनों मियाँ बीवी की जाती ईगो है, और जो वो नहीं मान रही तो मैं भी फिर बाद में अपनी डाउन नहीं हुआ तो अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। बट साहब जब ये तलाक मुअस्सर हो चुकी होगी, भाभी ईमान अपने घर पे होगी, और जब उनके लिए रिश्ता आएगा किसी और का, तो नाम यही होना कि बट की मिसिज है और किवान की अम्मी है। तो बट साहब तब जब कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा और बात डन करेंगे, बारात लेके आएंगे, तब आपकी ईगो नहीं हर्ट होगी? तब जो आपके ऊपर गुजरनी है ना, मुझे पता है ये 9 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर जो है ना आपके, ये आपको जहर लगने हैं। ये आपका आईफोन आपको हलक को खाने को आएगा। ध्यान से सुने बातें, ये ध्यान से सुने मुझे बातें। इसलिए पता है, मैं वकील हूँ, हम ये चीजें डेली अदालतों में देखते हैं। लोग गाड़ियों पे लैंड क्रूजरों पे आते हैं, लेकिन अदालतों में आके ऐसी मुंह को चुप लगी हुई होती है कि पता नहीं क्या खो गया हो। तो ये वजह, आप चीजों को पैसे दौलत ईगो के साथ कंपेयर नहीं करो। और बिलखसूस फैमिली मैटर्स में आपको चाहिए कि आप उनको इमोशनली डील करें, ना कि ईगो के साथ डील करें। और खवातीन के वैसे भी नेचर होते हैं कि वो इमोशंस के साथ उनको डील करना पड़ता है। और आप आईफोन देख के डील करें। बट साहब एक काम करें, सुबह सवेरे आप उठें, आप आईफोन को प्लेट में रखें, उसके ऊपर लगाएं जैम और आईफोन को खा के दिखाएं। खा सकते हैं, भूख मर सकती है आईफोन से। उसी तरह से इंसान के जो इमोशंस हैं वो भी आईफोन से नहीं खत्म होते, वो इमोशनली उनको डील करने से होते हैं। तो जो आपकी मिसेज है भाभी ईमान, तो आपको चाहिए उनके साथ इमोशनली उनको डील करें। और यकीन जानिए, ये सारी बातें मैं आपके खिलाफ कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी फेवर में है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप अपनी तबाही की बुनियाद रख रहे हैं। अगर आपने तलाक का नोटिस वापस नहीं लिया, क्योंकि मैं वकील हूँ, मुझे पता डेली ये चीजें होती हैं, और बाद में फिर लोग सारी जिंदगी के पछतावे लेके बैठ जाते हैं। जिन लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं ना कि मेरी भी ईगो बड़ी है और ईमान की भी ईगो बड़ी है, तो वही लोग आपको कल को जहर लगेंगे, यार हमने इनको दिखाने के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर ली। तो व्हाट्सअप ना करें, यकीन जानिए हम आपके खैर का हैं। आप इस नोटिस को वापस लें और अपनी जिंदगी को बसाएं। ये आज छोटी चीजें हैं, कल को जब किवान बड़ा होगा ना, तो आपको ये चीजें बड़ी जहर लगेंगी कि मैंने अपने बच्चे पे तरस नहीं खाया, और यही बच्चा कल को बागी तबीयत का होगा। इसलिए व्हाट्सअप मत करें, यकीन जानिए हम आपके खैर का हैं। वापस लें इस नोटिस को और अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करें। इन लोगों ने आपके काम नहीं आना, ये फॉलोअर्स, ये जब आपको टेंशन आनी है ना, जब आपको डिप्रेशन होनी है, आपकी फैमिली जब तबाह हो चुकी होगी, तो तब किसी ने काम नहीं आना। इवन मैंने खुद भी काम नहीं आना आपके। मैं सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरा एक भला किया था, तो मुझे वो याद है। मियां नवीद एडवोकेट ना किसी का एहसान भूलता, ना किसी का बदला भूलता है, तो आपका वो चीज़ मुझे याद है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप खुश रहें, क्योंकि आपके उस वाले काम से मुझे खुशी हुई थी। तो बट साहब मत करें, आप हार जाएंगे। आपसे ये फैमिली वाली लड़ाई नहीं जीती जाएगी। मर्द फैमिली वाली लड़ाई के लिए बना ही नहीं है। मर्द जंगजू है, मर्द ने किले फतह किए हैं, फैमिली मैटर में वो हार जाता है। तो आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग है, आप हार जाएंगे। कोई एक चीज़ बता दें, कोई एक बता दें कि आपने किसी जगह पे अपने खामन की इज्जत रखी हो। आपने ज़ारा स्टूडियो वाली जो सी है, वो जिनका पार्लर है, आपकी वालदा ने उनसे बात की, आपकी वालदा ने मेरे से बात की, आपकी वालदा ने नदीम से रब्ता किया, आपकी वालदा ने डोगर को फ़ोन किया, डोगर ने लगा फ़ोन ही उठाया। ये वो लोग जिनसे हमारा रब्ता है, ठीक है, जिनका हमें पता है। आपने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसके पास आपने जाकर बाट साहब की बुराइयाँ नहीं की। क्यों? जब आपको ही मैंने बताया भाभी कि आपकी वालदा ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपके नोटिस में लेकर आया, तो ये बातें तो नहीं, इस तरह तो नहीं होती ना।
आपका वीज़ा अप्लाई करवाया, जिस पे लोग कह रहे हैं आपका वीज़ा जिस बच्ची से मैंने अप्लाई करवाया, मैंने आपको डायरेक्ट कराया कि यार आप वीज़े की इन्फॉर्मेशन इनसे ले लें, उनको आप कह रही टर्की का वीज़ा अप्लाई करवा दो। आप रजब को टर्की का वीज़ा अप्लाई करा दे मान का। ऐसे तो नहीं होता ना, इस तरह तो नहीं होता कि आप बाहर के बंदे को बोल रहे हो कि जी आप मेरे खामन को बोलो वीज़ा अप्लाई करा दो। आपकी बात डायरेक्ट मानता तो है, क्यों गंदा करते हैं जगह जगह पे। जो उनसे एहसास को गालियाँ निकाल रहे हैं, आप उस ग्रुप के अंदर क्या करी थी? आपको तब ख्याल नहीं आया कि जी मेरा जोन से है, क्या नाम है, मेरा खावंद है, कल को कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बात बढ़ गई, कोई इस तरह की बात होगी, अब तो हमारी एक औलाद भी है। यानी ये सारी जिम्मेदारी जोन सी है वो भट्ट साहब ही की है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब जिम्मेदारियां लड़के वालों की हैं, लड़की वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हैं? सब जिम्मेदारियां उनकी हैं, लड़कों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। लड़के जो उनसे है उनकी एक ही जिम्मेदारी है कि साले जो भैंडी को जाके कमाओ, ले आके सदा पूरा करो, बस लड़कों की जिम्मेदारी है। दोस्तों जंगीर भट्ट साहब ने भी कोई इज्जत नहीं होती, बीच में कुछ उनके बातें लिए की कोई हैं चक्कर नहीं है, और उन्हें खाली उन बातों पे भी आप लोगों ने गौर करना है। उनकी बातों में भी मैं जवाब दूंगा अभी ये वीडियो के बाद। अगर इंग्लिश आता है ना नोटिस, ये खुला भेजते तब भी गालियां पड़नी थी। लो जी देखो नोटिस भेज दिया, हाँ ठीक है बिल्कुल सही किया है, ये डिजर्व करता था, आपको बेटर मिल जाता, ये होता वो जाता, फिर लोग इस तरह की बातें करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो वकील साहब ने बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। सिर्फ ईगो और ईगो की वजह से तलाक तक बात, मेरे ख्याल से ये बात सॉल्व हो सकती है, बैठ के आपस में ये बात सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अभी भी मामला बिगड़ा नहीं है, एक ही नोटिस गया है तो मामला बिगड़ा नहीं है, सुलह हो सकती है। आप बच्चे के फ्यूचर को देखो, ना कि आप ईगो को बीच में लेके आओ। और रही बात जंगीर भट्ट साहब की, जंगीर भट्ट साहब ने बात की है जी आपने ईमान के हवाले से कि जी आपने अपने खामन की इज्जत कहाँ की। अब भाई मुझे ये बताओ कि रजब भट्ट साहब ने अपनी बीवी की इज्जत कहाँ पे की है? एक एक व्लॉग उठा के देख लें, जिस व्लॉग में ईमान है, ईमान ने कभी भी रजब को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। रजब ने हर व्लॉग में ईमान को डिसरिस्पेक्ट किया है, उसकी बेइज्जती की है, उसके साथ बदतमीज़ी की है। ओए फलां, ठीक है मियाँ बीवी का आपस का मामला है, वो जिस तरह मर्जी लैंग्वेज में करें बात, मगर अब आप ये बात ना करें सोशल मीडिया पे आके कि भाई आपने अपने खामंद की कहाँ पे इज्जत रखी है। अब आप ईगो में मतलब जो है इस टाइम जो है ईगो में भट्ट साहब भी हैं। भट्ट साहब को चाहिए था कि भट्ट साहब कोई अक्लमंदी का मुजाहरा दिखाते, इतने बड़े बड़े अक्लमंद लोगों के साथ फिरते हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोग भी पैदल ही हैं जिन्होंने अब भट्ट साहब को मत ही नहीं दी, जिन्होंने भट्ट साहब को अक्ल ही नहीं दी। ज़्यादा यहाँ पे ईगो को साइड पे हटाएं, ठीक है। मेरे ख्याल से ईमान को और रजब को आपस में बैठ के, किसी तीसरे बंदे का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मियाँ बीवी का मामला है, मियाँ बीवी खुद सॉल्व करें। मियाँ बीवी को बैठ के सोचना चाहिए अपने बच्चे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में। ये जो पीछे वकील साहब ने बातें की ना, बहुत इन्होंने गहराई में जाके बातें की हैं। जाहिर है ये डेली केसेस वगैरह देखते होंगे, तो इन्होंने बिल्कुल सच्ची बात की है। तो लिहाजा मेरे ख्याल से इस मैटर को ख़त्म कर देना चाहिए। इस टाइम सोशल मीडिया पे थू हो रही है जी रजब भट्ट की, ठीक है, गालियाँ पड़ रही हैं माँ बहन की रजब भट्ट को। आप लोग ने मुझे कमेंट्स में बताना, ये जो पीछे वीडियो में बात की गई है, क्या आप लोग इनकी बातों से एग्री करते हैं? और ये भी आप लोग ने मुझे बताना है कि ईमान ने कभी भी किसी भी व्लॉग में रजब भट्ट को डिसरिस्पेक्ट किया हो? हमेशा रजब भट्ट ने ही बेइज्जत किया है ईमान को, बेशक मजाक में किया है मगर बेइज्जत किया है, ठीक है। अब आप सोशल मीडिया पे आके सिंपैथियां ना लें, ठीक है। चर्सियो तुम लोग पता नहीं समझते क्या हो, तुम लोगों को फेम मिल गया, पैसा आ गया, तुम लोग हो सिर्फ कुत्ते खाने के, ठीक है। सिर्फ हड्डी तुम लोग डाल। और एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँगा जो मैंने स्टार्ट में की थी, रजब भट्ट अपने मफाद के लिए है, इसके दोस्त यार अपने साथ वो रखता है जी, मेरी दोस्ती यारी बरी है, मेरी दोस्ती यारी की मिसाल है। ये दोस्ती यारी के बगैर इसके व्लॉग नहीं चलने, ठीक है। इसकी माँ के बगैर इसके व्लॉग नहीं चलने, ये जो तमाशे दिखाते हैं ना बीच में, इनके बगैर इसके व्लॉग नहीं चलने। रजब भट्ट अपने मफाद के लिए अपने माँ बाप के साथ है, मफाद के लिए दोस्त के साथ है, दोस्तों के साथ है, और इसके दोस्त भी अपने मफाद के लिए रजब भट्ट के साथ है। दादा मेरी बातों से अगर एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देख देना। आप लोगों ने रिक्वेस्ट आप लोगों से, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को इजाज़त, टाटा फुर।